सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग का कहना, भारत की कोरोना वैक्सीन का तीसरा फेज का ट्रायल आज कल में होगा शुरू। भारत में हर रोज कोरोना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 6,73,000 से ज्यादा है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा से जुड़े 13 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। सीरिया जाकर आईएसआईएस आतंकियों का उपचार कर चुका था ये डॉक्टर। एनआईए ने आईएसकेपी केस में बेंगलोर के अब्दुल रहमान को किया गिरफ्तार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद का मानसून सत्र 10 सितंबर से होगा शुरू। पहली बार देखने को मिलेंगे कई अहम बदलाव। कांग्रेस का कहना, पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता को झटका। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने दिया इस्तीफा। एडीबी बैंक में संभालेंगे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मेघालय किया गया तबादला। मलिक वहां तथागत राय की जगह लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को मौसमी बीमारियों से सचेत रहने की दी सलाह। कहा, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बीजेपी ने पीएम केयर्स फंड पर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है। सीरम इंस्टीट्यूट इस हफ्ते शुरू करेगा ऑक्सफोर्ड की जेनेका वैक्सीन का भारत में दूसरे फेज का ट्रायल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं, अभी भी हैं वेंटिलेटर पर, अस्पताल का कहना। एयर इंडिया की वंदे भारत मिशन फ्लाइट पर हांगकांग ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीएम केयर्स फंड पर याचिका, नहीं होगा एनडीआरएफ में ट्रांसफर। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती किया गया, हाल ही में कोरोना से हुए हैं ठीक। गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर एम्स की ओर से आया यह बयान। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक दिन में आतंकियों का दूसरा हमला, एक और शहादत के साथ अब तक 4 जवान शहीद। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित। तेलंगाना में नारायणपेट जिले में कृष्णा नदी में 13 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, 4 लापता। बीएसएफ के नए डीजी नियुक्त किए गए राकेश अस्थाना सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में चर्चा में आए थे। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व अकाउंटेंट रजत का खुलासा, रिया के आने के बाद चीजों में नहीं रही ट्रांसपेरेंसी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी आमिर खान पर उठाई सवाल, कही ये बात। मनोज तिवारी ने कहा, आमिर खान इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उन्हें सफाई देनी चाहिए कि आखिर वह तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी अमीन से क्यों मिले। यूजीसी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा छात्र अपना कल्याण खुद तय नहीं कर सकते। फेसबुक की पॉलिसी हेड ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराया अपना बयान, जान से मारने की मिल रही है धमकी। उत्तर प्रदेश के संभल में पीएम मोदी के नाम 19 पेज का सुसाइड नोट छोड़ नाबालिग छात्रा ने खुद को मारी गोली। स्वरा भास्कर पर अवमानना कार्रवाई की तैयारी। फरवरी में आयोजित एक पैनल चर्चा में भी स्वरा ने रामभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर की थी टिप्पणी। फेसबुक का राजनीतिक धंधा, शिवसेना का बीजेपी पर आरोप। शिवसेना का आरोप, बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैलाया सांप्रदायिक तनाव। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ मीडिया भी मैदान में, ईमानदारी से काम नहीं करने देने का आरोप। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा फिर आया सामने, मस्जिद गिराकर बनाया सार्वजनिक शौचालय। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से सहमत चीन, बोला बेहतर रिश्तों के लिए मिलकर करेंगे काम। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी हीला ने पाकिस्तान पर लगाया सनसनीखेज आरोप। बेटी हीला को लगता है कि उनके पिता की हत्या में पाकिस्तान का हाथ था। यमन में हूती विद्रोहियों पर बरसा सऊदी गठबंधन का कहर, हवाई हमलों में मारे गए कई विद्रोही। तानाशाह किम जोंग ने उत्तर कोरिया के लोगों को दिया पालतू कुत्ते मारकर खाने का आदेश। चीन को बना दिया दुनिया का दुश्मन, अपनी ही पार्टी में जमकर हो रहा राष्ट्रपति का विरोध। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए गलत राष्ट्रपति, मिशेल ओबामा का कहना। पाकिस्तान भी बना रहा है कोरोना की वैक्सीन, तीसरे फेज के ट्रायल को शुरू करने का दावा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति डिसूजा ने लड़कियों को बचाने के लिए समुद्र में लगाई छलांग। रूस के बाद अब चीन ने किया दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन पेश करने का दावा। ट्रंप का कहना, अगर कमला हैरिस निर्वाचित हुई तो बाइडेन की बॉस होंगी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। शिवसेना का कहना, फेसबुक पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग से बीजेपी के नफरत भरे भाषणों के लिए फेसबुक इंडिया की जांच की मांग की।
पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह की केंद्र सरकार को चेतावनी, अगर सतलुज यमुना नहर बनी तो पंजाब जल उठेगा। यूपी की सियासत में ब्राह्मण देवता, सरकार को ब्राह्मण विरोधी बता फायदा उठाने की जुगत में विपक्ष। पीएम मोदी स्वच्छ सर्वे 2020 के नतीजों की गुरुवार को करेंगे घोषणा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। ग्लो एंड हैंडसम के इस्तेमाल पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को राहत, हाई कोर्ट ने इमामी पर लगाई रोक, मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस्पात मंत्री का कहना, इस्पात उद्योग उपभोग बढ़ाने और रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित करे, इंडस्ट्री प्रवासी मजदूरों को सस्ता गद देने के लिए भी कदम उठाए। सोना 1182 रुपये और चांदी 1587 रुपये मजबूत, विदेशी बाजारों में तेजी का असर। नितिन गडकरी का कहना, डीलर को एमएसएमई का दर्जा देने पर विचार कर रही है सरकार, एमएसएमई में शामिल किए जाने पर डीलर्स को छूट और सस्ता कर्ज मिल सकेगा। सेंसेक्स 478 अंक और निफ्टी 138 अंक की बढ़त के साथ बंद, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी। बाजार मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ी 5 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत, 74.76 प्रति डॉलर पर हुआ बंद। अप्रैल के रिकॉर्ड निचले स्तर से अब तक 2.8% रिकवर हुआ रुपया। 12 और हवाई अड्डों को सौंपा जाएगा निजी कंपनियों के हाथों में, कल कैबिनेट के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आने वाले AAI के पास देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डों का स्वामित्व है। एलन मस्क बने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी, एक दिन में कमाए $8 अरब। सोमवार को टेस्ला के शेयर में लगभग $185 या 11% से अधिक का उछाल आया। पेट्रोनेट को हुआ पहली तिमाही में 520 करोड़ रुपए का फायदा, उम्मीद से बेहतर आए नतीजे। एक देश एक राशन कार्ड और किराए पर मकान देने की योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं, सितंबर में रिपोर्ट सौंपेगी संसदीय समिति। लॉकडाउन ने दिया अपना कारोबार शुरू करने का मौका, सरकार अगरबत्ती निर्माण के लिए दे रही है सब्सिडी। आरबीआई ने बंधन बैंक के MD के वेतन पर लगी पाबंदी हटाई, प्रमोटर की हिस्सेदारी तय सीमा तक लाने के बाद प्रतिबंध हटाए गए। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। DU में छात्रों को मिलेंगे प्रश्नों के ऑनलाइन जवाब। UGC गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर परीक्षा मामले पर फैसला रखा सुरक्षित। अदालत ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें लिखित में पेश करने के लिए 3 दिन का और समय दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कॉलेज की परीक्षाओं पर लगाई रोक, शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक परीक्षाओं पर लगी रहेगी रोक। 20 अगस्त को जारी होंगे कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे, छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। BHU एडमिट कार्ड 2020, जल्द जारी होंगे PG एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश के शिक्षकों का तनाव दूर करेगा मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम। ओडिशा 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट कल होगा जारी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। गुंजन सक्सेना पर भड़की कंगना रनौत, सरकार से की करण जौहर का पद्मश्री वापस लेने की मांग। असम से बाढ़ पीड़ितों के लिए अक्षय कुमार ने बढ़ाया मदद का हाथ, दान किए 1 करोड़ रुपए। खेसारी लाल यादव के गाने पर जवानों ने की ट्रेनिंग, वायरल हुआ वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत केस, कल सुबह 11 बजे आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CBI जांच की उठ रही है मांग। प्रभास ने अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष की अनाउंसमेंट की, ओम राउत करेंगे डायरेक्ट। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान। IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक बनी ड्रीम 11, 222 करोड़ में हुई डील। रवि शास्त्री का कहना, IPL का आयोजन कोविड-19 महामारी के इस दौर में बेहद जरूरी है। नरसिंह यादव की वापसी का सुशील कुमार ने किया स्वागत। नरसिंह यादव का डोपिंग संबंधी बैन अब खत्म हो रहा है। ऐसे में मुंबई के इस पहलवान को अपने सपने को जीने का एक और मौका मिलता दिख रहा है। कोरोना के कहर के बीच 61 बेरोजगार खिलाड़ियों की मदद करेगा हॉकी इंडिया।